अगर कबीर दास जी भगवान हैं तो कबीर दास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन कबीर दास जी की दृष्टि में वो गोविंद कौन है? अगर वह भगवान है तो उनकी दृष्टि में गोविंद कौन है? किसके बारे में वो हमको आदेश दे रहे हैं, किसके बारे में हमें वह उपदेश दे रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से एक पोंगा पंडित की पोल खोलने वाले हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसे नरेश चंद्र शास्त्री कहते हैं। इस नरेश चंद्र शास्त्री ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलकर, और इसने कहा है कि कबीर भगवान नहीं हो सकते हैं। कबीर तो एक दास थे, दास के सामने दास तो दास होता है, वो भगवान नहीं हो सकता है। तो और इसने एक बात की है, चुनौती दी है कि कोई भी यदि हमें प्रमाण करके दिखा दे किसी भगवान के नाम के सामने दास, किसी भी राम के किसी के सामने दास लिखा बता दे, तो मैं कथा बांचना छोड़ दूंगा। तो मेरा कहना है पंडित जी, इस वादे को याद रखना। तू बोलकर मुकर मत जाना, क्योंकि अगर बोलकर मुकरेगा तू समझ लेना कि तू थूक कर चाट रहा है। आज मैं तुझे फिर प्रमाण देने वाला हूं। जो तूने बोला है कि मुझे कोई दास भगवान के नाम के सामने दास लिखा बता दे तो मैं कथा वाचना छोड़ दूंगा, तो आज मैं तुझे लाइव दिखाऊंगा। और सभी दोस्तों से हमारा अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि इस नरेश चंद्र शास्त्री के शिष्यों तक और इस पोंगा पंडित तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी बात शुरू करते हैं। पहले इससे थोड़ा इसका क्लिप देख लीजिए, इसका क्या कहना है। हमारा उस समय का बोला गया वीडियो में हमारे वक्तव्य का मात्र उद्देश्य यह था कि कबीर दास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे, तो मैं कथा छोड़ दूं। और अगर वह दास लगा हुआ है तो वो बता रहा है कि मैं किसी का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। वह कभी भगवान बनने की चेष्टा नहीं किए। क्यों उन्हें भगवान बना रहे हो, और क्यों वो जहाँ भी होंगे आज उनको भी असंतुष्टि हो रही है आप लोगों की विचारधारा से। तो दोस्तों, आपने अभी इसका एक क्लिप सुना है। इसने कहा है कि नाम के सामने कोई दास नहीं लिखा है भगवान के। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल देखिएगा। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, ये रहा रामचरितमानस में, और आज इसे दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे पोंगा पंडित की खाल उधेड़ने आते हैं वीडियो लेके। तो चलिए दोस्तों, ये रहा रामचरितमानस में जो इसने कहा है कि राम के सामने दास। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये लिखा है दोहा नंबर बालकांठ, दोहा नंबर 270। इसकी पहली चौपाई में लिखा है, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं, जब परशुराम जी यहाँ पर आए, उन्होंने संवाद में उन्होंने क्रोध दिखाया, तो वहां पर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है जिसने तोड़ा है, आपके दास ने तोड़ा है। तो यहाँ पर रामचंद्र जी दास हो गए। अब रामचंद्र जी की पूजा मत करना, रामचंद्र जी को भगवान मत बताना, क्योंकि वो दास हैं। जैसे तुम कहते हो कि कबीर जी दास थे, वो भगवान नहीं थे। अब मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि कबीर जी दास नहीं थे, कबीर जी साहब हैं। कबीर साहब, हम सभी जानते हैं कि उनके नाम के सामने साहब लिखा हुआ है, कबीर साहब कहते हैं। तो कबीर जी दास न थे न हैं, कबीर साहब थे और साहिब हैं। और साहिब किसी को कहते हैं, मैं ये भी सिद्ध करके आपको दिखा देता हूं रामायण से। साहब माने मालिक होता है, साहिब माने स्वामी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस चौपाई में, बालकांठ की दोहा नंबर 28 में कहा है, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। यहाँ साहिब का अर्थ स्पष्ट किया गया है, स्वामी। साहब का मतलब होता है स्वामी। तो यहाँ पर कबीर साहब हैं, स्वामी हैं, तो वो भगवान हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दोहा बोलने से कोई पूरा कबीर सागर नहीं तुमने पढ़ लिया। कबीर साहब ने कई वाणियों में ऐसा कहा है कि वो स्वयं परमात्मा है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हम ही अलख अला है, कुतुम गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी शिष्टा में सृष्टि हमारे तीर, गरीब दास अधर बसूं, अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूं। तो वो परमात्मा थे और हैं, तुम्हारे बोलने से नहीं मिट जाएगा। और तुम लोगों की आदत खराब है,
आप लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि कबीर साहब ने सभी पाखंडवाद का खंडन किया है, इसलिए आपकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो आपको मिर्ची लग रही है। कबीर को भगवान नहीं मान पा रहे हो, क्यों कि कबीर साहब ने सबका खंडन किया है, पाखंडवाद का खंडन किया है। कबीर साहब ने अपने जो उस परमात्मा है उसके बारे में स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान दिया है। आज वो संत रामपाल जी महाराज जी वही काम कर रहे हैं जिसके बारे में कबीर सागर में बोल के गए थे। कान खोल के सुन लो, आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा बोल के गए थे कि धर्मदास तो लाख दोहाई, मूल ज्ञान के तऊ बाहर न जाई। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। जब बीते 5505 हमरा वचन ये होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। वो परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो अंश हैं। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। घर घर में हो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर चारा। सब कोई सतनाम का जाप करेंगे, घर घर में ज्ञान चर्चा होगी। आज परमात्मा की चर्चा घर घर में हो रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा हर घर में हो रही है। इस बात को कान खोल के सुन लो। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। वो परमात्मा स्वयं जग का उद्धार करने के लिए आता है। तो आज वो परमात्मा स्वयं सहसरी धरती पर विराजमान है। इस मान बड़ाई को छोड़ करके मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत से कथावाचकों ने कथा छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया है। और तुम कह रहे थे कि मैंने शिक्षा ग्रहण की है, मैंने पीएचडी की है, संस्कृत को पढ़ा है। 1993 से 2000 तक आपने बहुत कुछ कहा है, तो आपने 0.0 सन्नाटा है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। यदि आप पढ़ाए होते तो ये चैलेंज नहीं रखते आप कि कहीं भगवान के नाम के सामने कोई दास लिखा दिखा दे तो मैं कथा छोड़ दूंगा। तो आज के बाद अब कथा मत करना। भगवान राम ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं दास हूं। सीता जी ने भी एक जगह दासी स्वीकार किया है। हनुमान जी से स्वयं कहते ही है कि हम राम के दास हैं। तो अब इन भगवानों की पूजा करना बंद कर देना, क्योंकि दास की पूजा नहीं होती है। और परमात्मा कबीर साहिब है। मैंने बताया है कबीर साहब लिखा हुआ है हजारों जगह। तो कबीर साहब माने स्वामी होता है, ये भी मैंने सिद्ध करके दिखाया है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस मान बड़ाई को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे। ये मेरी सलाह समझ लीजिए या मैं आपको संदेश समझ लीजिए दे रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज जी एक छोटी मोटी मामूली संत नहीं है, वो सृष्टि पर सबसे बड़े आज विश्व का कल्याण करने के लाने संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। इस विश्व कल्याण मिशन में संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान है। विश्व गुरु बनेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी बनेंगे। तुम जैसे पाखंडी ढोंगी पोंगा पंडित नहीं बनेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण खोल करके वो ज्ञान रख दिया जो आज तक किसी ने नहीं बताया था। इस संसार की सृष्टि रचना के बारे में किसी को 0 सन्नाटा का भी पता नहीं है। आप तो पोंगा पंडित हो, आपको क्या होगा? आपने कांखरी में भागवत चपा ली हो, आप भागवत बांचने लगे तो क्या आप समझ रहे अपने आप को कि हम बहुत बड़े संत हैं? तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने भागवत को खोला भी नहीं है। भक्तों को, अंध भक्तों को तुम केवल बेवकूफ बनाने का काम करते हो अपनी रोजी रोटी के लिए। इसका प्रमाण आपको मैं रामायण में दे रहा हूं। तुम जैसे पंडितों के बारे में ही रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। उत्तरकांड के आइए, उत्तरकांड के दोहा नंबर 17 में देखिए स्पष्ट लिखा है, चौपाई नंबर 1 में, कलयुग में ना वर्ण ना धर्म रहेगा, ना चारों आश्रम रहते हैं और सब स्त्री पुरुष वेद को विरुद्ध में लगे रहते हैं, वेद के विरुद्ध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। स्पष्ट लिखा है, राजा और प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। तुम लोग वेद को छोड़ चुके हो, तुम नहीं मानते हो। फिर आगे लिखा है तुम्हारे बारे में, जिसको जो अच्छा लग जाए। जैसे कोई कहता है राम राम जप लो, कोई ओम नमः शिवाय, कोई राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको जो लग जाए अच्छा, वही बकने लगते हो, उसी को भगवान मानने लगते हो। तो यहाँ पर लिखा है जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, उनके लिए वही मार्ग है। और जो डिंग मारते हैं वही पंडित हैं। जो मिथ्या आरंभ करते हैं, आडंबर रचते हैं और जो दंभ में रत हैं, उनको सब कोई संत कहते हैं। तुम जैसे पाखंडियों को इनकी पहचान भी बताई आगे की चौपाई में। जो आचरणहीन वेद मार्ग को छोड़कर कलयुग के वही ज्ञानी और वही वैरागवान हैं, जिनके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं होती हैं।
वही प्रसिद्ध तपस्वी माने जाते हैं। इसमें पूरी पोल खोल रखी है तुम जैसे पंडितों की। और हमारी श्रीमद देवी भागवत पुराण में भी लिखा है कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो राक्षस माने जाते थे वो आज कली में ब्राह्मण हैं। लोगों को ठगना, झूठ बोलना, पाखंडवाद फैलाना, तुम जैसे पाखंडियों के बारे में ही लिखा है। तो आप ध्यान से सुन लो, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई अनाप शनाप अब नहीं बोलना, क्योंकि तुम यहां पर फेल हो चुके हो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और सामने रख दिया है। आज के बाद कथा नहीं वाचना। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख के जाना, क्या सही है या गलत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।